सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे संस्कृत दीर्घदर्शिका से लिया गया पाठ जातक कथा। ये तो सभी जानते हैं बच्चों कि यूपी बोर्ड से जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़नी पड़ती है। उसी संस्कृत दीर्घदर्शिका से लिया गया ये पाठ जातक कथा का हिंदी अनुवाद हम समझेंगे। सबसे पहले बच्चों ये जान लो कि जातक कथा कहते किसे हैं। जातक कथाएं ऐसी कथाएं होती हैं जिनका आध्यात्मिक ऐतिहासिक कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है, अर्थात ये पूरी तरह से काल्पनिक कथाएं होती हैं, इनका कोई भी प्रमाण नहीं होता है। इन कथाओं को ही जातक कथाएं कहते हैं। सरल शब्दों में अगर हम समझें जातक कथा का मतलब, तो बच्चों जातक कथाएं पूरी तरह से काल्पनिक होती हैं। जैसे बच्चे बड़े बूढ़े से कहानी सुनते हैं और वह पूरी तरह से काल्पनिक होती हैं, उन्हीं कथाओं को जातक कथा कहते हैं। ये पाठ जातक कथा जातकावली से लिया गया है। ये बौद्ध धर्म में चलने वाली कथाएं हैं। जो गौतम बुद्ध हैं वो भी इन कथाओं को सुनते थे। जातक कथा में दो हैं कहानी, उल्लू जातकम और एक नित्य जातकम। ये कथा जातकावली से ली गई है और पहली कथा है इसमें उल्लू जातकम, दूसरी कथा है नित्य जातकम। सबसे पहले हम उल्लू जातकम कथा को समझेंगे। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में बच्चों जहां पर एक ही मात्रा लगी होती है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है और उसका अर्थ होता है में। तो यहाँ पर देखिए अतीते में एक ही मात्रा लगी है, प्रथम कल्प में एक ही मात्रा लगी है, तो यह होगा अतीत में प्रथम कल्प में, अतीत के प्रथम कल्प में। जनाह, जना कहते हैं लोग, लोगों ने एकम अभिरूपम, एकम अभिरूपम का अर्थ है विद्वान। सौभाग्य प्राप्तम का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। और सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजन अकुर्बम, सर्वाकार परिपूर्णम का अर्थ है कि समग्र आकृति से परिपूर्ण, पुरुषम राजम अकुर्बन, पुरुष को राजा बनाया। यानी विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि, चतुष्पदा का अर्थ होता है चौपाए, जिनके चार पैर होते हैं ऐसे पशु। शकुनी निगणा, पक्षीगण, सन्निपत्य एकत्र होकर और त्रिकृत 3 बार। चतुष्पदा का अर्थ है चौपायों ने और अपि का अर्थ होता है भी, और अपि का अर्थ है भी, चौपायों ने भी। सन्निपत्य, सन्निपत्य अभी समझा, एकत्र होकर के एक। सिंह राजम अकुर्बन, चौपायों ने शेर को राजा बनाया। यहाँ पर सारे जो है चौपाए हैं, देखिए सबके 4 पैर हैं, इनके 4 पैर होते हैं पशुओं को उन्हें चौपाए कहते हैं। तो जैसे मनुष्यों ने पुरुष को राजा बनाया, उसी तरह से चौपायों ने भी शेर को राजा बनाया। तत् शकुनी निगणा, तब इसके बाद जो पक्षीगण हैं, हिमवत प्रदेशे, अभी देखिए प्रदेश में एक ही मात्रा लगी है, तो प्रदेश में यानी हिमालय प्रदेश में, एक अस्मिन पाषाणे, एक चट्टान पर, सन्निपत्य, सन्निपत्र एकत्र होकर के, मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते, पक्षीगण हैं वो भी एक पाषाण पर यानी एक पत्थर पर या चट्टान पर इकट्ठे होकर के कहने लगे कि मनुष्यों में भी अपना राजा जाना जाता है और चतुष्पदे, चतुष्पदे यानी चौपाइयों में भी अपना राजा होता है, पर अस्माकम पुरते राजा नास्ति, पर हमारे बीच कोई भी राजा नहीं। जब विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया, तब चौपाइयों ने भी एकत्र होकर शेर को राजा बनाया। उसके बाद जब पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले कि मनुष्यों और उसी प्रकार चौपाइयों में राजा जाना जाता है, यानी उनका भी राजा होता है, यानी जो ये पक्षीगण हैं ये
मीटिंग कर रहे हैं बच्चों, आपस में इकट्ठे हो गए हैं एक चट्टान पर, और चट्टान पर बैठ करके सूप कह रहे हैं कि मनुष्यों में भी अपना एक राजा होता है, और जो चौपाई हैं उनका भी एक राजा शेर होता है, उन्होंने भी अपना राजा बना लिया है, लेकिन हमारे बीच कोई भी राजा नहीं है, तो राजा के बिना रहना उचित नहीं है। आगे कह रहे हैं कि हमें भी राजा के स्थान पर किसी को स्थापित करना चाहिए, यानी हमें भी एक राजा बनाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि ये हमको अच्छा लगता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अनुवाद कि अस्माकं पुरा अनंतरे राजा नास्ति, कि हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्य इति उक्तवन्तः, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। तथते, अथते, इसके बाद, अथते का अर्थ है इसके बाद, परस्पर अवलोक्यंत एक उल्लूक है दृष्टवा, दृष्टवा ने देख करके, इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देख करके, दृष्टवा, दृष्टवा में कित्वा प्रत्यय है, देख करके, अयम नो रोचते इत्यवोचन, ये हमको अच्छा लगता है, यानी सभी पक्षियों ने उल्लू को देखा और कहा कि ये हमें अच्छा लगता है, इसको राजा बना देना चाहिए। किसको? उल्लू को। अत एक शकुनी सर्वेषां मध्याय अस्य गृणातम त्रिकृतो अश्रावयत, इसके बाद एक पक्षी ने सभी के मध्य उनका मत आज से जानने के लिए 3 बार सुनाया। मतलब जो पक्षी हैं वो एक पक्षी ने वो सभी जो परिषद बैठी हुई है, सभा बैठी हुई है, सभी के बीच में उनका मत जानने के लिए 3 बार कहा कि ये जो उल्लू है ये हमारा राजा होगा। ये इस प्रकार उन्होंने 3 बार कहा। तत एक काय काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एत अस्मिन्, उसी परिषद यानी उसी सभा के मध्य एक कौवा बैठा हुआ था। तब एक कौवे ने उठकर कहा, तिष्ठ तावत, ठहरो जरा, मतलब कौवा अपना पक्ष रख रहा है कि जरा रुक जाओ, ठहर जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है राजा बनाने की। और वो अपने पक्ष में क्या कह रहा है कि राज्य अभिषेक के समय इसका मुख है ऐसा, तो क्रोध आने पर कैसा होगा। तो कौवा अपना पक्ष रख रहा है कि भाई जब इस समय बहुत ही खुशी का माहौल है, इसको राजा बनाया जा रहा है, तो इस समय इसका मुंह देखो, खुशी के समय इसका मुंह कैसा है। अगर किसी समय अगर इसको क्रोध आ गया तब इसका जो है मुख कैसा होगा, जब खुशी के समय ऐसा है। तो कौवा कह रहा है कि इसके क्रुद्ध होकर देखने से हम गर्म कढ़ाई में डाले तिलों की तरह जहां के तहां जल जाएंगे, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब कौवा कह रहा है कि आज तो इसका राज्याभिषेक हो रहा है, आज इसका मुख देख लो कि ऐसा लग रहा है, आज तो खुशी का माहौल है। जिस दिन इसको गुस्सा आ गया और इसने गुस्से से हमें देख लिया तो ऐसा होगा जैसे किसी गर्म कढ़ाई में ना तिल डाल देते हैं और तिल जो है भूनते हैं और तो वो इधर उधर तिड़कते हैं, इधर उधर भागते हैं ना तिल कढ़ाई में, गर्म कढ़ाई में। तो इसी तरह से इसके गुस्से का जब प्रकोप हमें सहना होगा तो हम भी उन तिलों की तरह इधर उधर भागेंगे। इसलिए ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, राज्य अभिषेक काले एव रूपम मुखम, यानी राज्य अभिषेक के समय इसका मुख देखो। क्रोधस्य च क्रोधसम भविष्यति, जब गुस्सा होगा, जब इसको क्रोध आएगा तो कैसा होगा। अनेन ही क्रोधेन अभिलोकता, अगर किसी दिन इसने गुस्से से हमको देख लिया तो वयम यानी हम सब तप्त कटाहे यानी कढ़ाई में भुने हुए, प्रक्षिप्ता स्तिला यानी जैसे कढ़ाई में जो तिल है वो डाले जाते हैं और वो इधर उधर जल जाते हैं जहां तहां, उसी प्रकार से इव तत्र तत्रेव दृक्ष्याम, यानी हम भी इसी तरह से जल जाएंगे जैसे गरम कढ़ाई में तेल वो तिल डाले जाते हैं और वो जल जाते हैं।
ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इतिहा, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। कौए ने अपना पक्ष ही रखा कि राज्य अभिषेक काले, राज्य अभिषेक के समय इसका मुख देखो। अगर किसी दिन गुस्से में हमको देख लेगा तो क्या हाल होगा। अगर गुस्से में जब ये देखेगा तो हम जो है गरम कढ़ाई में जिस तरह से तिल डाले जाते हैं और वो इधर उधर जल जाते हैं, तो उसी तरह से हम भी सब इसके गुस्से की अग्नि से जल जाएंगे। इसलिए ये राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे कह रहा है कौआ, न में रोचते भद्रम व उल्लूक अस्याभिवेचनम, यानी तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुधस्य मुखम पश्य, यानी इस क्रोधहीन का मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, तो क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। यानी कौवा कह रहा है कि ये राजा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जो तुम्हारा उल्लू का जो राज्याभिषेक तुम कर रहे हो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस समय इसके मुख पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, फिर भी इसका मुख देखो कैसा लग रहा है, भयानक लग रहा है, डरावना लग रहा है। और अगर कभी इसने गुस्सा किया तो उस गुस्से में इसका मुख कैसा होगा। स एव मुक्त्वा मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते इति बिरुवन आकाशे उद्पतत। इस प्रकार कौवा कहने लगा, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं। और ऐसा कहकर जो कौवा है वो आकाश में उड़ गया। उल्लू भी उसका पीछा किया, उल्लू ने भी उसका पीछा किया और तब से लेकर आज तक एक दूसरे के वो शत्रु हो गए। क्योंकि उल्लू को लगता होगा कि ये जो कौवा है ये नहीं बोलता तो मैं राजा बन जाता और इसकी वजह से मैं राजा नहीं बना, तो तब से लेकर आज तक एक दूसरे के दोनों शत्रु हैं। इस प्रकार मह्यम न रोचते इति बिरुवन आकाश से उत्पत, कौवा आकाश में उड़ गया कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उल्लू अपि उत्थाय एन मन धावत, उल्लू भी उसके पीछे दौड़ गया और तब से आरंभ तो अन्य वैरिनो जातो, तब से आज तक दोनों वैरी हैं यानी शत्रु हैं। शकुने अपि, और पक्षीगण भी स्वर्ण हंस राजानम कृत्य अगमन, और जो पक्षीगण थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पक्षी स्वर्ण हंस का राज्याभिषेक किया, यानी जो स्वर्ण हंस था उसको राजा बना दिया और पक्षी स्वर्ण हंस का राजा बनाकर वो सारे जो पक्षी थे वो चले गए। बच्चों यहीं पर उल्लू जातकम कथा समाप्त हो जाती है कि सभी पक्षियों ने किसको राजा बना दिया, स्वर्ण राजहंस को राजा बनाया और सब वहां से चले गए। अब दूसरी कथा शुरू होती है, जातम नृत्य जातकम। इसमें देखिए अर्थ, अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में चतुष्पदा यानी चौपाइयों ने सिंह राजा अकुर्बम, शेर को राजा बनाया, यानी चौपाइयों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्य, और मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया, यानी चौपाइयों ने शेर को राजा बनाया और मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया। और शकुने स्वर्ण हंसम, और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः, इसके बाद स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता, दुहिता कहते हैं बेटी या पुत्री, दुहिता पुत्री को कहते हैं। ये जो स्वर्ण राजहंस है उसकी पुत्री है कौन, हंस पोतिका। ये अतीब रूपवती आसीत, आसीत का अर्थ होता है थी, अतीब माने बहुत अधिक, रूपवती यानी सुंदर, आसीत माने थी। स्वर्ण राजहंस जो था उसकी जो पुत्री थी हंस पोतिका, वो बहुत ही अत्यधिक सुंदरी थी, बहुत अधिक सुंदर थी। स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत, स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका बहुत ही सुंदर थी। स तस्य वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वर्णुयात इति, उस राजहंस ने उसे यानी हंस पोतिका को वर दिया कि वह अपने इच्छा के अनुसार या मन के अनुसार पति का वर्ण करे। और हंसराज
तस्य वर दत्वा, हंसराज उसे वर दे करके हिमवती शकुने निसंगे सन्निपत्र, यानी हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को आमंत्रित किया। यानी पहले हंसराज ने अपनी पुत्री को वर दिया कि जो तुझे अच्छा लगे अपनी इच्छा से अपना जो वर है वो खुद चुन लेना। और वर देने के बाद उसने हंसराज ने सभी जितने भी पक्षीगण थे सभी को आमंत्रित किया कि भाई तुम्हें से किसी एक को मेरी जो पुत्री है वो वर चुनेगी। उसके आमंत्रण पर विभिन्न प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिलातल पर इकट्ठे हुए और हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुन ले। और हंस कुमारी ने भी पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए नील मणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगे विचित्र सुंदर पंखों वाले मोर को देखकर के कहा कि यह मेरा स्वामी हो। कि नाना प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण समागत्य वहां आकर के एक महती पाषाण तले एक विशाल चट्टान पर सन्निपत्य इकट्ठा हुए। और हंसराज ने आत्मन अपने आप चित्तरुचितम अपने मन पसंद स्वामी कम आगत्य वर्णिताम इति द्वित्रम आदेश, अपनी पुत्री को आदेश दिया कि आकर के अपना मनपसंद वर को चुन लो। सा शकुनी संगे अवलोकयंती, और वह हंस पोतिका उस पक्षीगण समुदाय में मणि वर्णग्रीव चित्रपेक्षण मयूर दृष्टवा, बहुत ही सुंदर जो पक्षी था वो मोर, उसको देख करके अयम में स्वामी भवतु, यह मेरा स्वामी हो इति भासत, ऐसा कहा। अब जब मोर ने देखा कि इतने सारे पक्षियों में उसको पसंद किया गया तब तो उसके घमंड की, उसके अहंकार की कोई सीमा न रही। उसने कहा, मयूर अध्यापि ता में बलम न पश्यसी, कि अभी तुमने मेरा बल देखा कहाँ है। जब हंस पोतिका ने मोर को देखा और उसने कहा यह मेरा स्वामी हो, तो मोर के मन में आया कि अभी शायद शंका है, अभी पूरी तरह से इसने कहा नहीं है कि यही मेरा पति होगा, अभी इसके मन में शंका है। क्यों आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, कि तुम्हें जो है मेरे अंदर के गुणों का अभी नहीं पता है, तुमने अभी मेरे ऊपर के ही रूप को देखा है, इसलिए तुम अभी ये कह रही हो कि ये मेरा पति हो। वो चाहता था मयूर कि वो एकदम से ही कह दे कि यही मेरा पति होगा। अभी जो हंस पोतिका है उसने ये नहीं कहा कि यही होगा, उसने कहा कि भविष्य में ये मेरा पति हो, मतलब सकता है, हो सकता है। तो इसलिए मयूर ने कहा कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, कि आज भी तुमने मेरे अंदर के जितने भी गुण हैं उसको अभी नहीं देखा है। इति अति गर्वेण, अति गर्वेण का मतलब बहुत अधिक गर्व से, घमंड से, लज्जाच त्यक्ता तान अहत शकुनी संगे मध्य पक्षों प्रसारी, पक्षों मतलब पंख फैला करके, नीति तुमार रब्धवान नृत्य चा प्रति छन्नो अभूत, यह कहकर बड़े गर्व से निर्लज्जता पूर्वक पक्षी समुदाय के बीच पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया और नाचते हुए नग्न हो गया। इस सीन की बच्चों आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मोर पंख फैला करके नाच रहा होगा तो सारे जो पंख हैं उसके ऊपर उड़ जाते हैं और उसका पिछला जो भाग है वो सब दिख गया और सारे ही पक्षी वहां पर बैठे हुए थे। और जो हंस, स्वर्ण राज हंस है, उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरी पुत्री ने कैसा वर चुना है कि बीच सभा में ये जो है दूल्हा नाचने खड़ा हो गया और जो है इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि जिन अंगों को छुपा कर रखना चाहिए ये बीच सभा में सबको दिखा रहा है। तो राजहंस ने कहा इस निर्लज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। स्वर्ण राजहंस से लज्जित अस्य नेव ही अस्ति न वहीनाम समुत्थाने लज्जा, स्वर्ण हंस ने लज्जित होकर कहा कि इसे तो न संकोच है और न ही पंखों को उठाने में लज्जा, न अस्मे गत्र ते पाए स्वदुहित्रम दास्यामि इति अकथ्यत, कि इस निर्लज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा।
ये विवाह के योग्य नहीं है, ये मेरी पुत्री से विवाह योग्य नहीं है। हंसराज तदेव परिषद मध्ये आत्मन भाग्यन्याय हंस पोतिकाय दुहित्रम आदत। गात्रपाय का अर्थ होता है लज्जाहीन और भागिन्य का अर्थ होता है भांजा। इस प्रकार बच्चों जो हंसराज का भांजा था हंस कुमार, उसके साथ हंसराज ने अपनी पुत्री हंस पोतिका का विवाह कर दिया, यानी हंस कुमार को हंस पोतिका दे दी। मयूरो हंस पोतिका प्राप्य यानी मयूरो हंस पोतिका प्राप्य लज्जित तस्मात् स्नात पालित है। हंस पुत्री को न पाकर लज्जा बस उस स्थान से मयूर जो है भाग गया, मतलब उसे बहुत ही लज्जा का सामना करना पड़ा। उसकी जो मतलब बहुत अधिक बेइज्जती सी उसे लगी होगी कि कहाँ तो मैं दूल्हा चुना गया था और अब इसके साथ मेरा विवाह भी नहीं हुआ और जो दुल्हन है कोई और ले गया। हंसराज की पुत्री जो है हंस कुमार ले गया। इस प्रकार उससे बहुत अधिक जो है लज्जा आई, शर्म आई और हंस पुत्री को न पाकर लज्जा बस उस स्थान से मयूर भाग गया। हंस राजो अपि हष्टमानस स्वगृहम अगच्छत। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने जातक कथा को समझा, दोनों ही कथा जान ली। और ये जो कमेंट था हमारे प्रिय विद्यार्थी का कि मैम जातक कथा को समझा दीजिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जातक कथा को समझा दिया है। आपको ये जातक कथा का अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों, और वीडियो को लाइक करना। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिले। धन्यवाद।